वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस व मार्क्ड प्राइस में संबंध। पिछली जो दो क्लासेज हैं उनमें पहली में हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस का, और सेकंड क्लास में हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस व मार्क्ड प्राइस में संबंध। अब होता क्या है, क्वेश्चन में हमें वो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमको दे देगा, उसके अलावा डिस्काउंट दे देगा और पूछेगा हमसे कि सीपी और मार्क्ड प्राइस का रेशियो बताओ। इसको हम निकालने के लिए हमने एस सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला देखा है। कॉस्ट प्राइस इनटू में होता है 100 प्लस, एक बार हम प्रॉफिट ही लेके चलते हैं, लॉस को एक बार साइड में करते हैं, प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। उसके अलावा हमने सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला और देखते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस, डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ये दोनों सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले हैं। एक जो है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, दूसरा मार्क प्राइस पर होता है। अब हम ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और इसको इक्वल रखेंगे। तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और CP इसके इनटू में ये 100 माइनस डी को इधर ले आते हैं, 100 माइनस डी परसेंटेज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस के नीचे ये 100 प्लस पी आ जाएगा। ये होता है मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन। अब यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की जगह पर हम अगर हमारे पास लॉस दिया हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यानी अगर प्रॉफिट हो तो हम प्लस ले लेंगे और लॉस हो तो हम माइनस ले लेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमें दिया गया है कि प्रॉफिट जो है वो 20% है और उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया है वो है 10%। तो हमें CP व मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, तो हम निकालते हैं। फॉर्मूला है CP डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट है 10% इज इक्वल टू मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, ये आ गया 20। तो CP डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई 120। ये 30 से कट जाएगा, ये 3 टाइम और ये कट जाएगा 4 टाइम। तो CP रेशो मार्क प्राइस ये आ जाएगा 3:4। ओके गाइस। अब नेक्स्ट हम इसका अगला टाइप हमारे पास होता है कि हमें दे रखा है कि अक्स पेन, कोई भी अक्स चीज़ है, माना कि अक्स पेन है का कॉस्ट प्राइस हमें माना कि 10 रुपये दे रखा है, और वही पूछेगी, वहीं दूसरी लाइन में हमें दे रखा हो कि अक्स पेन का सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपीज़ है, तो हमें पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो जब हमारे पास पेन या जो भी चीज़ है उनकी संख्या हमारे पास सेम हो तो उसको तो हम सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 10 पर हो रहा है, और इंटू कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा कितना
10 टाइम्स, ये आएगा 20% प्रॉफिट। ठीक है। अब जब हमें चीज़ों की जो संख्या है वो बराबर नहीं दे रखी हो, एक दे रखा हो एक्स पेन हो और एक्स पेन का तो कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और वाई पेन का सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि 3 पेन का कॉस्ट प्राइस वो कितना दे रखा है, 2 रुपये दे रखा है, और 5 पेन का सेलिंग प्राइस वो कितना दे रखा है, 3 रुपये। तो हमें इसका निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, जो भी हो। तो इसका बेसिक तरीका जो है, पहला तरीका हम देखते हैं कि 3 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 2 रुपये। तो 1 पेन का कॉस्ट प्राइस ये कितना हो जाएगा, 2/3 रुपये। ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कि 5 पेन का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 3 रुपये। तो 1 पेन का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3/5 रुपये। अब जो 1 पेन है उसको हम 2/3 रुपये में खरीद के 3/5 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमारा जो लॉस आएगा वो कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 3/5 है, माइनस उसमें से 2/3 जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो निकाल देंगे। तो ये आएगा हमारे पास, हमारा जो लॉस हुआ है एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1/15, यानी हमारे माइनस का मतलब हमारा लॉस हो रहा है। तो यह हो गया हमारा लॉस। लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आएगा लॉस डिवाइडेड बाय होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस आया हमारा 1/15 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारा है 1 पेन का कितना, 2/3 रुपये, इंटू कर देंगे 100 से। ये 3 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारे पास 10%। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। दूसरा तरीका हम इसका देखते हैं। हमें 3 पेन का तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है और 5 पेन का सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो हम इसको सेम बनाते हैं, जैसे हमने 1 पेन का बनाया उसी तरह 1 पेन वाले में जो फ्रैक्शन में आ जाता है तो हमारे करने में दिक्कत होती है। तो हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि 3 व 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं, वो कितना आएगा, 15। अब 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 2 रुपये। तो 15 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 रुपये। ठीक है। और 5 पेन का कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 3 रुपये। तो 15 पेन का कितना होगा, 9 रुपये। अब वो पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि यहाँ पे चीज़ों की संख्या सेम आ गई, तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं कि हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आएगा लॉस 1 रुपये का हो रहा है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 10 रुपये, इंटू कर देंगे 100 से, ये आ गया 10%। तीसरा तरीका हम इसका देखते हैं, जो कि एक ट्रिक आप मान सकते हैं। वैसे ट्रिक्स कुछ नहीं होता है मैथ्स में, वो हम स्टेप्स बीच में से खा जाते हैं तो वो ट्रिक बन जाती है। तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 1 पेन का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 2/3 रुपये, और 1 पेन का सेलिंग प्राइस 3/5 रुपये। तो हम अब क्या करते हैं,
इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इंटू करेंगे 5 से और 3 को इंटू करेंगे 3 से। ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 10 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 9। ओके, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हम यहाँ से लॉस परसेंटेज काउंट करते हैं। 1 रुपये की हानि हो रही है और वो कितने पर हो रही है? 10 रुपये पे हो रही है। तो डिवाइड बाई 10 और इंटू कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10%। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।